एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का रहता था। उसने काफी सारी मुर्गियां पाली हुई थी। उसकी मुर्गियां अंडे देती थी और वो उन अंडों को दुकान पर ले आता था और गांव के लोग उससे अंडे खरीदते थे। बिट्टू अपनी मुर्गियों को अच्छी खुराक खिलाता था। एक दिन बिट्टू दुकान पर होता है तो एक ग्राहक आता है। बिट्टू भाई, आज अंडे का क्या रेट है? भाई सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का अंडा बेच रहा हूँ। वाह बिट्टू भाई, इतनी महंगाई में सिर्फ 10 रुपए का अंडा बेच रहे हो। ये तो आप हम गरीब लोगों के साथ बहुत नेकी कर रहे हो, इतना सस्ता अंडा बेचकर। भाई अल्लाह का शुक्र है, वो इन पैसों में बरकत डाल देता है कि हमारे घर का गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा भाई, आपको कितने अंडे चाहिए? बिट्टू भाई, इतने कम रेट पर तो मैं आपसे 1 दर्जन अंडे लूंगा। ठीक है भाई, अभी देता हूँ आपको 1 दर्जन अंडे। फिर वो ग्राहक अंडे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में मीठे नाम का एक लड़का अपनी बीवी के साथ रहता था। मीठा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। मीठे, कोई ऐसा काम बता जिसमें बगैर मेहनत के पैसे आते रहे। अरे यार, मैं तो खुद इस जुगाड़ में हूँ कि कोई ऐसा काम हाथ लग जाए जिसमें कोई मेहनत न करनी पड़े और घर बैठ के पैसा मिलता रहे। अच्छा यार, अब मैं घर जाता हूँ, बहुत भूख लग रही है। ये कहकर मीठा वहाँ से निकलता है और घर आ जाता है। बेगम, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाने को कुछ दे दे। मिट्टे, कुछ नहीं है खाने को, तू कुछ ला के दे देगा तो पका दूंगी। सारा दिन तो तू हमारा गर्दों की तरह घूमता रहता है। अब मोटी नाक वाली औरत, खाना नहीं देना तो ना दे, इतनी बातें क्यों सुना रही है? मैं जाता हूँ, बाजार से जाकर कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर मीठा घर से निकलता है और बिट्टू की दुकान पर आ जाता है। बिट्टू मेरे भाई, मुझे 5 अंडे दे दो, मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूंगा। मीठे भाई, आपने पहले भी उधार के पैसे दिए नहीं है, आज उधार वाले पैसे दे दो। 2 महीने हो गए हैं, आपको अब और उधार अंडे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ओ मोटे लिलबिले पेट वाले गेंडे, तेरा उधार उतार दूंगा, मैं कोई भागा नहीं जा रहा। सुना नहीं मीठे भाई, मैं उधार नहीं दे सकता, नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर आकर बैठ जाता है तो देखता है कि एक आदमी गांव के लोगों को जादू का करतब दिखा रहा होता है। ये देखकर मीठे के दिमाग में एक आइडिया आता है कि बिट्टू से किस तरह बदला लिया जाए। फिर लोग जादू देखकर वहाँ से चले जाते हैं तो मीठा उस आदमी के पास आता है। भाई, आप तो वाकई कमाल का जादू करते हो, जो कच्चे अंडों से तरह तरह की चीजें निकाल लेते हो। मुझे भी ये जादू सिखा दो मेरे भाई। नहीं, मैं तुम्हें ये जादू नहीं बता सकता। इस तरह तो सब गाँव वालों को पता चल जाएगा कि ये जादू कैसे करता है। क्यों मेरा धंधा बंद करवाएगा? भाई, मैं वादा करता हूँ गांव के किसी बंदे को इस जादू का नहीं बताऊंगा और मैं आपको इस जादू सिखाने के पैसे भी दूंगा। पैसों का नाम सुनकर उस जादूगर को लालच आ जाती है और वो उसे जादू का सारा तरीका बता देता है। फिर रात होती है, बिट्टू और उसकी बीवी सो रहे होते हैं। मीठा टोकरी में अंडे लेकर उसके घर आता है और मुर्गियों के पिंजरे में जाकर अंडे तब्दील कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह होती है तो बिट्टू मुर्गियों को दाना खिलाता है और अंडे लेकर दुकान पर आ जाता है और ग्राहक उससे अंडे ले जाते हैं। फिर शाम होती है तो कुछ ग्राहक बिट्टू की दुकान पर आते हैं। अरे बिट्टू, ये तू कैसे अंडे बेच रहा है? इसमें तो कीले निकल रही है। हाँ, पर अंडे में से भी कीले निकले। हाँ भाई साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। मैं खुद परेशान हूँ ये सब देखकर। तभी मीठा वहाँ आता है। बिट्टू, मुझे लगता है जरूर तुम्हारी मुर्गियों पर किसी ने काला जादू कर दिया है, तुम्हें इस जादू की काट करवानी चाहिए। पर मीठे भाई, मैं नहीं जानता मैं किससे जादू की काट करवाऊँ। उधारा आप मेरी मदद करो। अरे बिट्टू मेरे भाई, तू फिक्र क्यों करता है, मैं जरूर तेरी मदद करूंगा। मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो तेरा मसला हल कर सकता है, पर तुझे उसे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। मीठे भाई, मैं
5,000 रुपए दे दूंगा, बस मेरी मुर्गियाँ ठीक हो जाएं। ठीक है बिट्टू, कल मैं उस आदमी को तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है। फिर अगला दिन होता है तो मीठा दाढ़ी मूछ लगाकर बिट्टू के पास आता है। हाँ बेटा, तुम्हारी जो भी परेशानी है तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारा सारा मसला हल हो जाएगा, मुझे सब बातें बताओ। फिर बिट्टू उसे सारी बातें बताता है। ओहो, ये तो तुम्हारी मुर्गियों पर सब किस्म का बंगाली जादू हो गया है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं इसकी काट कर दूंगा, 5,000 रुपए फीस दे दो। बिट्टू उसे 5,000 देता है। बाबा जी, अब मेरी मुर्गियाँ ठीक तो हो जाएंगी ना? तुम फिक्र ही मत करो, तुम आराम से घर जाकर सो जाना, जब सुबह उठकर देखोगे तो तुम्हारी सारी मुर्गियाँ ठीक हो जाएंगी। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगला दिन होता है तो बिट्टू मुर्गियों के पास आता है और एक अंडा उठाकर जमीन पर फेंकता है तो अंडे में कोई कील नहीं होती। बिट्टू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। बिट्टू की दुकानदारी फिर से अच्छी हो जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन लोग फिर बिट्टू के पास शिकायत लेकर आते हैं कि अंडों से फिर कील निकल रहे हैं। बिट्टू परेशान मीठे के पास जाता है। मीठे भाई, फिर से अंडों से कीले निकल रही हैं। लगता है फिर दोबारा मेरी मुर्गियों पर जादू हो गया है। बिट्टू, लगता है जादू की दोबारा काट करवानी पड़ेगी। तो मीठे भाई, आप उन बाबा जी को कहो कि वो जादू की काट कर दें। बिट्टू, मैं बाबा जी को बोलता हूँ, वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक है मीठे भाई, बाबा जी को मेरे घर भेज देना। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। बिट्टू जी, मीठे भाई तो बहुत अच्छे हैं जो मुश्किल वक्त में हमारी मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ मीठा भेस बदल कर बिट्टू के घर आता है। बच्चा, तेरा ध्यान किधर है? तेरा बाबा इधर है, बाहर आ। बिट्टू जी, मुझे लगता है बाबा जी आ गए हैं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। बाबा जी, फिर से वही मसला शुरू हो गया है, अंडों से कीले निकल रही हैं। बच्चा, तेरी मुर्गियों पर सब किस्म का काला बंगाली जादू है, अब मुझे इसका मुकम्मल इलाज करना पड़ेगा। तो बाबा जी, आप मुकम्मल इलाज करो, हम बहुत परेशान हैं। बेटा, इस इलाज की 10,000 रुपए फीस लगेगी। बाबा जी, मैंने आपको पहले फीस तो दी थी, अब हमारे पास और पैसे नहीं हैं। बच्चा, मैं मुफ्त में इलाज नहीं करता, जब तेरे पास पैसे हो मुझे दोबारा बुला लेना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मुझे आज रात को फिर अंडे तब्दील करने पड़ेंगे, तभी ये जाकर पैसों का इंतजाम करेगा। बिट्टू, अब हम क्या करें? कहीं इस जादू की वजह से हमारी मुर्गियाँ मर ही न जाए। बेगम, अल्लाह मालिक है, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, वो हमें इस मुश्किल से निकाल लेगा। फिर रात हो जाती है। मीठा अंडों की टोकरी लेकर बिट्टू के घर आता है और अंडे तब्दील करने पिंजरे में जाता है तो मुर्गियाँ बहुत शोर मचाती हैं, जिसकी वजह से बिट्टू और उसकी बीवी की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मीठा पिंजरे में होता है। बिट्टू गुस्से में पिंजरे को ताला लगा देता है। बिट्टू, मेरे भाई, मुझे पिंजरे से बाहर निकाल, मेरा दम घुट रहा है। मीठे भाई, तुझे इसकी सजा लाजमी मिलेगी। बेगम, आप यहाँ रुको, मैं गांव वालों को लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू जाता है और गांव वालों को ले आता है। देखो देखो भाइयों, ये मीठा मेरी मुर्गियों के अंडे तब्दील करके कीले डालता था। इसको बंद रहने दो जब तक ये ना बताए कि ये अंडों में किस तरह जादू से कीले डालता है। वो मैं कोई जादू नहीं करता, मैं तो अंडे को सारी रात सिरके में डाल देता हूँ, जिससे वो नरम हो जाता है, फिर मैं उसके अंदर कीले डाल देता हूँ। अब तो मुझे पिंजरे से बाहर निकालो। नहीं मीठे भाई, अब तेरी ये सजा है कि तू इन मुर्गियों के अंडों पर उस वक्त तक बैठेगा जब तक इनसे बच्चे ना निकल आए। बिट्टू, मुझसे कोई और काम करवा लो, बचपन में उस्ताद ने मुझे बहुत बार मुर्गा बनाया है, तब अंडे नहीं निकले तो अब क्या खाक निकलेंगे। बिट्टू, एक काम कर, डंडा लाओ, इसको डंडा मारते हैं। नहीं बिट्टू, मैं बैठता हूँ अंडों पर। फिर मीठा अंडों पर बैठ जाता है। मीठे भाई, मुर्गियों की आवाज कौन निकालेगा? मैं निकालूंगा बिट्टू मेरे भाई, मैं निकालूंगा। पक 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 पक। गांव वाले उस पर हंस रहे होते हैं। इस तरह मीठे को अच्छी सजा मिल जाती है।